टोक्यो में गोल्ड मेडल के बाद पेरिस ओलंपिक में नीरज ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर देश को सिल्वर मेडल दिलाया। हालांकि वे गोल्ड मेडल से चूक गए। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना। अपने दूसरे प्रयास में सीजन बेस्ट देते हुए 89.45 मीटर दूर जेवलिन थ्रो किया। आपको बता दें, भारतीय इतिहास में नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नीरज ने कहा, एथलीट की बॉडी कंपटीशन के दिन अलग ही स्थिति में होती है। मेरे अंदर थ्रो तो है, लेकिन ये तभी होगा जब पूरी तरह से फिट होंगे और मेंटली तैयार होंगे। ये खेल है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज हमारा दिन नहीं था। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नीरज को खास अंदाज में बधाई देते हुए लिखा, द ग्रेटेस्ट एवर। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको हरियाणा। मैं नंदिता आपके साथ। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। टोक्यो में गोल्ड मेडल के बाद पेरिस ओलंपिक में नीरज ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंककर देश को सिल्वर मेडल दिलाया। हालांकि वे गोल्ड मेडल से चूक गए। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना गोल्ड मेडल जीता है। 26 साल के नीरज ने फाइनल मुकाबले में अपने दूसरे प्रयास में सीजन बेस्ट देते हुए 89.45 मीटर दूर जेवलिन थ्रो किया। ये उनका सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस भी रहा। हालांकि नीरज के 6 अटेम्प्ट में से 5 थ्रो फाउल हुए। आपको बता दें, भारतीय इतिहास में नीरज चोपड़ा 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। नीरज के दूसरा ओलंपिक मेडल जीतते ही उनके पानीपत स्थित गांव खंडरा में जमकर आतिशबाजी हुई, सबको लड्डू बांटे गए। हालांकि नीरज के गोल्ड में जीत पाने की वजह से गांव वालों में भी थोड़ी मायूसी नजर आई, क्योंकि सबको नीरज से काफी उम्मीदें थी कि वो इस बार भी गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। गोल्ड की जगह सिल्वर मिलने पर भी नीरज काफी पॉजिटिव नजर आए और उन्होंने जीत के बाद कहा, देश के लिए जब भी मेडल जीतते हैं तो खुशी होती है। मेडल की बात न करें तो हमारी ऑल ओवर परफॉर्मेंस अच्छी रही। सभी खिलाड़ियों ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी। टाइम के साथ हमारे मेडल भी बढ़ते जाएंगे। नीरज ने कहा, एथलीट की बॉडी कंपटीशन के दिन अलग ही स्थिति में होती है। मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं और इंजरी है। मेरे अंदर थ्रो तो है, लेकिन ये तभी होगा जब पूरी तरह से फिट होंगे और मेंटली तैयार होंगे। इंजरी से पूरा ध्यान हटेगा। ये खेल है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज हमारा दिन नहीं था। अब आपको बताते हैं कि नीरज के मेडल जीतने पर उनके माता पिता और देश के प्रधानमंत्री सहित दूसरे नेताओं ने क्या कुछ कहा है। नीरज के पिता सतीश कुमार ने कहा, सभी का अपना दिन होता है। आज अरशद का दिन था, इसलिए उन्हें गोल्ड मिला। हम दूसरी बार ओलंपिक में जेवलिन में मेडल जीते, ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है। मां सरोज देवी ने कहा, हम बहुत खुश हैं। हमारे लिए सिल्वर मेडल भी गोल्ड मेडल जैसा है। हम बहुत ज्यादा खुश हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाला पाकिस्तान का अरशद नदीम भी हमारा ही बच्चा है। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा। गोल्ड उसका है, भी मारा लड़का जी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने पर बधाई दी। मोदी जी ने कहा, नीरज एक्सीलेंस के उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। बार बार उन्होंने अपनी श्रेष्ठता की बानगी दिखाई है। देश बेहद खुश है कि उन्होंने एक बार फिर ओलंपिक में सफलता पाई है। वे आने वाले एथलीट को अपने सपने पूरे करने और देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, असाधारण एथलीट नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में उनकी अद्भुत उपलब्धि और रजत पदक जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। वे कड़ी मेहनत, समर्पण और निरंतरता के प्रतीक हैं। उनकी सफलता से पूरा देश प्रसन्न है। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि जेवलिन थ्रो का सुपरस्टार और हरियाणा का होनहार गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पूरे देश को आपसे आशा और उम्मीद थी, उस पर आप खरे उतरे। आपने पेरिस में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतकर आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, उसकी बराबरी करना बेहद मुश्किल होगा। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नीरज को खास अंदाज में बधाई देते हुए लिखा, द ग्रेटेस्ट एवर नीरज चोपड़ा, only athlete to win 1 gold medal plus 1 silver medal in individual events in Indian history.
नीचे लिखा है भाई रे। बबीता फोगाट ने लिखा, आपकी यात्रा पूरे देश को प्रेरित करती है भाई। बधाई हो चैंपियन भाई। मां भारती के लाडले और करोड़ों भारतीयों की आंखों के तारे नीरज चोपड़ा भाई को ओलंपिक गेम 2024 में रजत पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। और अब आपको बताते चले कि जेवलिन थ्रो की शुरुआत नीरज ने 12 साल की उम्र में 2010 में की। SIA सोनीपत में अक्षय चौधरी नीरज के पहले कोच बने थे। अक्षय इस बात से बेहद प्रभावित थे कि नीरज इतनी कम उम्र में बिना किसी ट्रेनिंग के 40 मीटर दूर जेवलिन फेंक लेते हैं। चौधरी ने करीब 1 साल तक नीरज को ट्रेनिंग दी। इसके बाद वे ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला चले गए। पंचकुला में नसीम अहमद ने नीरज को कोचिंग दी। उन्होंने नीरज को जेवलिन के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की ट्रेनिंग भी दी ताकि उनके अंदर और भी ज्यादा स्टेमिना और एंड्योरेंस डेवलप हो। पंचकुला में नीरज ने 3 बार के ओलंपिक चैंपियन चेकोस्लोवाकिया के जान जेरेमी के वीडियो देखना शुरू किए। उनकी स्टाइल की कॉपी भी की। इससे पहले वे नियमित तौर पर 55 मीटर थ्रो करते थे। इसके बाद उन्होंने 10 मीटर से ज्यादा का इजाफा किया। 2012 में नीरज ने लखनऊ में 68.40 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड जीता। 14 अगस्त 2016 का दिन भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था। नीरज की इस जीत पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि दर्शकों की राय हमारे लिए काफी महत्व रखती है। हरियाणा की खबरों को अपने देशी अंदाज में देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिर्फ झलकों को। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।